Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, मेरे उन दोस्तों के लिए आज का सेशन है जो कि जीएसटी के कंसल्टेशन देते हैं, जीएसटी प्रोफेशनल्स हैं, जीएसटी में सपोर्ट करते हैं और उनको बार बार ई-वे बिल चेक करना पड़ता है, बनाना पड़ता है और उनको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कई बार ई-वे बिल मैच नहीं कर रहा है तो जाएगा नहीं, इनवॉइस का अगर आप मान लीजिए कोई चेंजेस करते हैं तो फिर डिलीट करते हैं, फिर दोबारा से आप बनाते हैं, इस वजह से आपको इनवॉइस को भी डिलीट करना पड़ता है। कुछ अगर गलती हो गया, आप टाइप कर रहे हैं तो मिसमैच की वजह से भी जनरेट नहीं होता। अगर ई-वे बिल दूसरा बन गया तो आप इनवॉइस को भी कैंसिल करना पड़ता है उसकी वजह से। तो बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं आपको। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे ई-वे बिल को जनरेट करेंगे। हाउ विल यू जनरेट द ई-वे बिल, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू हियर। तो आइए हम आज आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं आपका ई-वे बिल जनरेशन के कंसेप्ट को। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, अगर आपको ई-वे बिल बनाना होता है तो आप अपने इनवॉइस को लेते हैं, उस इनवॉइस को लेके आप www.ebaybill.gov.in या ebaybill.nic में जाके आप इसको करते हैं, इसका ई-वे बिल जनरेट करते हैं। ई-वे बिल को जनरेट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो जीएसटी यूज़र आईडी पासवर्ड से थोड़ा हटके है। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को। पोर्टल पे जाके www.ebaybill.nse में पोर्टल जो है उस पर जाके आप करते हैं, तो उसमें आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये बताने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए ये आपका पोर्टल है, इसमें एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, आपने क्लिक किया। कौन कौन रजिस्ट्रेशन करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक रजिस्टर्ड डीलर जब सप्लाई करता है किसी रजिस्टर्ड डीलर को और ये 50,000 से ज़्यादा का है तो ई-वे बिल बनाना ज़रूरी है। तो रजिस्टर्ड डीलर सप्लायर जो है वो भी कर सकता है, तो डीलर भी इसको बना सकता है, ट्रांसपोर्टर भी इसको बना सकता है, रिसिपिएंट भी इसको बना सकता है। और एक नया ऑप्शन आया है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन भी इसको बना सकता है, जनरेट कर सकता है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन बनाए को भी इसको एक यूपीआई के मदद से बना सकता है। फिर हम आ जाते हैं सिटीजन्स को बनाना है तो वो अलग चीज़ है। अब हम सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉरवर्ड करते हैं, आगे बताते हैं। सपोज़ आपको ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन कराने हैं, तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो अपना यहाँ पे जीएसटी नंबर डालते हैं आप, GSTIN नंबर। तो जो भी आपका GSTIN नंबर होता है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। सपोज़ मैं एक एग्जांपल के लिए एक GSTIN नंबर लेता हूँ और ये हमने GST नंबर दिया। यहाँ पे आपको 15 डिजिट्स का देना है, 079 भी हमने डाला। और यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा है इसको भी आपको टाइप करना पड़ता है, NL94ZN। और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे ई-वे बिल पोर्टल पे ले जाएगा। यहाँ पे कैप्चा इनकरेक्ट बता रहा है, आप इसको सही तरह से करेंगे तो ये आपका ई-वे बिल पोर्टल के रजिस्ट्रेशन API आएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बार आपको OTP आएगा, आपके यहाँ सारे आपके जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो दिखेगा, GST का नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक वेरिफिकेशन OTP आएगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन OTP आएगा। और जब ये आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपका API यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। याद रखिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर से को मैं इनवॉइस बना रहे हैं, आपको ई-वे बिल बनाने के लिए इसी कॉमन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। तो हम आज आपको बताएंगे कि बिना इस कॉमन प्लेटफॉर्म में लॉगिन किए भी आप सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, अगर आपके सॉफ्टवेयर में GPS की फैसिलिटीज़ है, यानी आपको GSP की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप टैली का यूज़ कर रहे हैं तो आपको टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से GSP को सेलेक्ट करना है। GSP को सेलेक्ट करने के बाद OTP से वेरिफिकेशन करना है, तो आपको एक API यूज़र ID मिलेगा। आप उसी API यूज़र ID के मदद से आप जनरेट कर सकते हैं अपना ई-वे बिल। चलिए दोस्तों, ये तो था ई-वे बिल जनरेशंस का मैनुअल प्रोसेस जो कि आप पोर्टल में जाके करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे आपको पोर्टल पे जाने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप टैली से खुद कनेक्ट होके आप ई-वे बिल को बना लेंगे और आपको ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने टैली प्रोडक्ट पे, और यहाँ पे हमने एक कंपनी खोला है जिसमें कि मुझे ई-वे बिल बनाना है। तो ई-वे बिल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है? एक वाउचर बनाने पड़ेंगे, सेल वाउचर, और इसको आपको टैली में इनेबल करना पड़ता है। तो इनेबल करने के लिए F11 में चले आया, हमने कंपनी को सेलेक्ट किया जिसमें इनेबल करना है। यहाँ पर GST डिटेल्स हैं, उसको सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। यहाँ से आपको API यूज़र ID जो आपने दिया था वो इसमें डाल दिया। डालने के बाद यहाँ से स्पेसिफाई पूछेगा आपका ई-वे बिल जनरेट करना है कि नहीं करना है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ई-वे बिल की ज़रूरत तभी होगा जब गुड्स का मूवमेंट है, और गुड्स का मूवमेंट मोटराइज व्हीकल के थ्रू हो रहा है, तभी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने गुड्स के मूवमेंट के लिए इसको यस किया। यहाँ से आपको पूछेगा अगर आपको इंट्रा स्टेट में भी ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हर स्टेट का अलग अलग कंडीशन है। स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल के हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट करके उसको जनरेट कर सकते हैं। एक बार ये स्पेसिफाई कर दें तो इसके डिटेल्स यानी थ्रेशोल्ड लिमिट को भी अगर आपको चेंज करना है तो दैट आल्सो यहाँ का चेंज हियर कि क्या कौन सा थ्रेशोल्ड लिमिट है, इंट्रा स्टेट के लिए क्या है और इंटर स्टेट क्या क्या। इंट्रा यानी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना है, इंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करना है। आप इसको एक बार डिफाइन कर देंगे। डिफाइन करने के बाद आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे, और जब आप सेल बिल बनाते हैं तो यहीं आप अपने सेल बिल में इसको जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बिल बना के दिखाता हूँ। व्यूप ऑफ वाउचर्स पे चले आया, हमने सेलेक्ट किया सेल वाउचर्स, और यहाँ से एक किसी पार्टी को ले लेते हैं। मान लीजिए एयर एशिया मेरा पार्टी है, हमने सेलेक्ट किया। सप्लाई जो है महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र हो रहा है, तो हमने महाराष्ट्र ले लिया। यहाँ पे हमने सेल ले लिया। सेल लेने के बाद हमने यहाँ कोई भी आइटम, जैसे हमारा बॉल पेन है, हमने बॉल पेन ले लिया। मान लो हमारे है ना बॉल पेन के मान लो 1000 क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमने क्वांटिटीज़ ले लिया। अगर हमारा देखिए GST भी कैलकुलेट हो गया, हाई GST इंटर स्टेट सप्लाई था, और यहीं पे देखिए हमारा एक ऑप्शन आ गया कि आप ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप नो कर देंगे तो ये बंद कर देगा, और अगर आपको करना है ई-वे बिल यहीं से कनेक्टेड सर्विस के मदद से, तो आप इसको यस कर दीजिए। और फिर देखिए ये सारे डिटेल्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप देखेंगे यूज़र ID, रिसिपिएंट का डिटेल्स,
फिर आप देखेंगे यहाँ पे सप्लायर के डिटेल्स, रिसिपिएंट के डिटेल, मेलिंग एड्रेसेस, शिपमेंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप ठीक से कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है, पहले ये पोर्टल से जनरेट होता था। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। डिस्टेंस, और यहाँ अब ये ऑटोमेटिकली पिन टू पिन डिस्टेंस है, तो आप पिन टू पिन डिस्टेंस भी ये कैलकुलेट कर देगा और यहीं से कंट्रोल ए करके आप इसको सेव कर देंगे। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट द ई वे बिल। अगर आपने कहा हाँ तो ये यहीं से ई वे बिल जनरेट कर देगा और आपको API यूज़र के मदद से ये ई वे बिल जनरेट हो जाए। एक बार आपने ई वे बिल जनरेट कर लिया, बिल बनाते हुए भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक सारा बिल बना डे एंड में हम ई वे बिल बनाएंगे एक साथ, तो ये देखिए बल्क में ई वे बिल बनाने का भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यहाँ से आप चले जाएंगे एक्सचेंज में और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे जनरेट ई वे बिल, स्टैंड फॉर द ई वे बिल। तो जो जो आपके ऑप्शंस हैं जिसको कि आप ई वे बिल बनाना चाहते हैं, तो जैसे अभी हमने इसको बनाया था एक, इसके मदद से भी ई वे बिल बनाना चाहेंगे तो अगर आप ऑनलाइन बनाएंगे तो यहीं से सेंड कर दीजिएगा, आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं पोर्टल पे जाके करना है तो इसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, ये आपके फाइल में आ जाएगा, एक जेसन फाइल जनरेट होगा जिसको कि आप वहाँ अटैच करके इसके मदद से भी ई वे बिल बना सकते हैं। एक बार आपने ई वे बिल बना लिया तो यू कैन सी द ई वे बिल रजिस्टर्ड यहाँ पे और इसमें सारी चीज़ें आपका अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों दिस इज़ व्हाट सो ईजी, इतना आसान, एक्यूरेट, परफेक्ट और एरर फ्री, आसानी से हो गया। तो मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे उन दोस्तों के लिए जो GST के कंसल्टेशन देते हैं, जो GST के सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो GST के प्रैक्टिशनर हैं, उनके लिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, होप फॉर द बेस्ट।